Hey guys, so I welcome you all in another video of SA 600. So in this video we will discuss about what is SA 600 and what are the complications and what are the obligations that are imposed for the auditor in this SA. Okay, so SA 600 बात करता है using the work of another auditor. ठीक है, अब SA 600 मतलब 600 की सीरीज़ क्या बोलती है? 600 की सीरीज़ बात करती है ऑडिटर और उसके और बाकी साथियों के बारे में. ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे SA 600 बात करता है कि ऑडिटर किसी और ऑडिटर का वर्क यूज़ करेगा. 610 बोलता है ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज़ करेगा. ठीक है, SA 620 बोलता है कि ऑडिटर अपने एक्सपर्ट का, ठीक है, अपने खुद के एक्सपर्ट का वर्क यूज़ करेगा. ठीक है, सो SA 600 बात करता है कि यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर. सो अब हमें कुछ मीनिंग यहाँ पे जानने पड़ेंगे, जैसे कि मीनिंग ऑफ कंपोनेंट. ठीक है, सो मीनिंग ऑफ कंपोनेंट में क्या आ जाएगा? कंपोनेंट का मतलब क्या? कोई भी ब्रांच, डिवीजन, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एसोसिएट एक्सेट्रा whose financial information is used in the financial statement of the client. जिसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट में यूज हो रही है. जैसे सपोज हमारा क्लाइंट है XYZ लिमिटेड, ठीक है, और उसकी कोई सब्सिडरी है Y लिमिटेड. सो Y लिमिटेड की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन XYZ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज़ होगी क्योंकि वो सब्सिडरी है. सो ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट्स एंड उसकी जो बाकी चीज़ें वो सारी आके क्लब होंगी उसमें. ठीक है, सो वो चीज़ होगी हमारी कंपोनेंट. फिर आता प्रिंसिपल ऑडिटर. प्रिंसिपल ऑडिटर कौन? हम खुद. ठीक है, ऑडिटर ऑफ क्लाइंट मीन्स XYZ लिमिटेड. अनदर ऑडिटर, ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्लाइंट, जो कि इस सब्सिडरी का ऑडिटर है, वो हो जाएगा हमारा अनदर ऑडिटर. सो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं? बेसिकली हम क्या करते हैं, जो बाकी ऑडिटर्स हैं जैसे सब्सिडरी के, डिविजन्स के, ब्रांच के, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट की, उनसे हम उनका वर्क लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या ऑडिट किया और कितने हद तक वो सही है. ठीक है, सो पर्पस ऑफ दिस एससी इज टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स टू बी अप्लाइड इन द सिचुएशन वेयर एन ऑडिटर रेफर्ड टू हेयरइन एज द प्रिंसिपल ऑडिटर. ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी यूज करता है वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर with respect to the financial information of one or more components included in the financial information of the entity. This standard also discusses the principal auditor's responsibility in relation to his use of work of another auditor. In this standard, the term financial information encompasses financial statement. ठीक है, सो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे भी वर्ड आएगा उसको मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा. जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ठीक है, एप्लीकेबिलिटी. दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू मटेरियल कंपोनेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. ठीक है, जितने भी एंटिटी है जैसे XYZ लिमिटेड है, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल कंपोनेंट्स हैं, सब्सिडरी, जेवीज, एसोसिएट्स वगैरह, उन सब पे एप्लीकेबल होगा. दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू जॉइंट ऑडिटर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसका SA 299 सेपरेट है. प्रीडिसेसर ऑडिटर्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसका डिस्कशन SA 510 में होता है जो कि इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का है. सो एक्सेप्टेंस एज प्रिंसिपल ऑडिटर. द ऑडिटर शुड कंसिडर करेगा वेदर द ऑडिटर्स ओन पार्टिसिपेशन इज सफिशिएंट. ठीक है, खुद की पार्टिसिपेशन सफिशिएंट है टू बी एबल टू एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर. ठीक है, सो अब इसमें वो क्या देख रहे हैं, हम एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर एक्सेप्ट कर रहे हैं खुद को. सो हम देखेंगे कि हमें कितना वर्क करना है और कितना वर्क हमें दूसरे ऑडिटर का यूज़ करना है. सो इस पर्पज़ के लिए हम कंसिडर करेंगे क्या? मेटेरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट. हम खुद कितनी मेटेरियलिटी कवर कर रहे हैं हमारे ऑडिट के दौरान और हमारा कितना पार्टिसिपेशन है उस ऑडिट में. ठीक है, अगर तो हम अच्छी मेटेरियलिटी कवर करके चल रहे हैं, सपोज 1 करोड़ का टर्नओवर है, अगर हम टर्नओवर के टर्म्स में देखें XYZ लिमिटेड का इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग उसकी सब्सिडरी, ठीक है। सो हम 70% हम खुद टेस्ट कर रहे हैं 70 लैक्स का, बाकी 10 लाख सपोज पर्टेन करते हैं उस सब्सिडरी को, बाकी थोड़ा थोड़ा अमाउंट पर्टेन करते हैं बाकी एंटिटीज़ को। सो हम वो बाकी 10 लैक्स खुद ना ऑडिट करके बाकी किसी दूसरे ऑडिटर जिसने ऑडिट किया था उसके वर्क को यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 70% तो खुद काम कर ही लिया उस पर, ठीक है। सो हम बाकी चीज़ पे उस पर रिलाई कर सकते हैं। और अगर यही केस अपोजिट होता, 70 लैक्स उस सब्सिडरी का होता और बाकी 30 लैक्स हमारा होता XYZ लिमिटेड का, सो हम उसके वर्क पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें खुद का वर्क परफॉर्म करना पड़ता, खुद की प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते, खुद की टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ती, ठीक है। फिर द प्रिंसिपल ऑडिटर्स डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ द कंपोनेंट्स, कि हमारा नॉलेज कितना है एक एंटिटी को लेके, उनके कंपोनेंट्स को लेके, ठीक है। अगर हमारा नॉलेज अच्छा है तो हम उसके वर्क पे रिलाई कर सकते हैं, नॉलेज अच्छा नहीं है तो हमें ऑब्वियसली खुद नॉलेज लेनी पड़ेगी और खुद के अकॉर्डिंग प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या है? इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, ठीक है। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो हम खुद इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखेंगे। द परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर्स, ठीक है, और भी कोई एडिशनल प्रोसीजर्स हमें करने होंगे तो वो हम कर सकते हैं। कंसिडरेशन बाय प्रिंसिपल ऑडिटर्स, अब हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करके चलेंगे। When planning to use the work of another auditor, principal auditor should consider the professional competency कितनी है उस other auditor की, ठीक है, क्या वो competent enough है उस चीज़ को ऑडिट करने के लिए। When the principal auditor uses the work of another auditor, principal auditor should determine how the work of the other auditor will affect the audit, ठीक है, उस दूसरे ऑडिटर का वर्क हमारे ऑडिट को कैसे अफेक्ट करेगा। अगर उसका इफेक्ट ज़्यादा है तो हमें उस पर कम्प्लीटली रिलाई नहीं करना, ठीक है, हमें खुद के भी कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू रिलाई अपॉन अनदर ऑडिटर प्रोवाइडेड ही एक्सरसाइज ड्यू स्किल एंड केयर एंड देयर इज नथिंग टू डाउट, ठीक है। अगर वो अच्छे से काम कर रहा है तो हम उस पर रिलाई कर लेंगे और उसमें डाउट वाली कोई बात नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑडिटर शुड एडवाइज अनदर ऑडिटर, अब ये इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑडिटर एडवाइस करेगा अनदर ऑडिटर को क्या क्या यूज टू बी मेड ऑफ हिज रिपोर्ट, क्योंकि ऑब्वियसली अदर ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट तो इशू करेगा ही, सो हम उसे पहले ही बता देंगे कि हम आपकी रिपोर्ट का यूज़ करेंगे। एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल कंसिडरेशन, किस किस एरियाज में उनको फोकस करना है वो भी हम बताएंगे। टाइम टेबल क्या होगा कंप्लीशन ऑफ ऑडिट का, क्योंकि अगर वो हमसे ऑडिट पहले कंप्लीट करेंगे तभी तो हम जाके फाइनल कंक्लूजन दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम तो उन पर रिलाई कर रहे हैं सब्सिडरी जेवीज एसोसिएट्स के भरोसे के लिए, ठीक है। सो उनकी ऑडिट हमारे ऑडिट से पहले ख़त्म हो ही जानी चाहिए। सो उसका टाइम टेबल हम देंगे उनको कि डेडलाइन क्या है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उसके बारे में भी हम बता देंगे कि ये रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करनी है। प्रिंसिपल ऑडिटर शुड आस्क अनदर ऑडिटर रिगार्डिंग एनी लिमिटेशन ऑन हिज वर्क, ठीक है, जो भी ब्रांच का भी वो ऑडिट कर रहे हैं, सो वो ब्रांच उस ऑडिटर पे कोई लिमिटेशन तो इम्पोज नहीं कर रहा कि जैसे कि रेवेन्यू का एरिया, सो रेवेन्यू में कुछ टेस्टिंग ना करने दे रहा हो, सो ऐसे कोई लिमिटेशन तो इम्पोज नहीं कर रहा, वो हम पूछेंगे। ऑडिटर कंसिडर हिज फाइंडिंग्स, ही में डिस्कस देम विद हिम एंड ब्रांच ऑफिशियल, ठीक है, हम अपनी फाइंडिंग्स कंसिडर करेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें मिली और हम डिस्कस करेंगे उस ऑडिटर से भी और उनकी जो ब्रांच का ऑडिट किया उनके ऑफिशियल से भी। प्रिंसिपल ऑडिटर में रिक्वायर अनदर ऑडिटर टू सबमिट क्वेश्चनायर विद रिस्पेक्ट टू वर्क परफॉर्म्ड बाय हिम, ठीक है, हम उनसे क्वेश्चनायर भी ले सकते हैं कि जो जो हम उनसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चनायर के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ फॉरेन कंपोनेंट ही शुड कंसिडर अनदर ऑडिटर्स क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, फॉरेन कंपोनेंट के केस में अनदर ऑडिटर की क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी हम चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो होम कंपोनेंट होगा, डोमेस्टिक कंपोनेंट होगा, तो उस केस में तो ऑब्वियसली ऑडिटर सी होगा, लेकिन अगर फॉरेन कंपोनेंट है तो वहाँ पे जैसे CPA होता है, सो उसकी रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेगी कि उनके पास एलिजिबल डिग्री और क्वालिफिकेशन है कि नहीं। प्रिंसिपल ऑडिटर में रिक्वायर सप्लीमेंट टेस्ट टू बी परफॉर्म बाय अनदर ऑडिटर और हिमसेल्फ, ठीक है, सप्लीमेंट टेस्ट भी कर सकता है बीच बीच में कुछ अगर उसको चेक करना हुआ, सो वो
अनदर ऑडिटर के थ्रू भी करवा सकते हैं। सपोज इन्वेंट्री वेरिफिकेशन है, अनदर ऑडिटर ने नहीं की थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल अमाउंट नहीं था, लेकिन हमें लगा कि इन्वेंट्री में कुछ गड़बड़ है, सो हम उसके थ्रू, उस ऑर्डर के थ्रू भी उसको टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर खुद जाके भी वो चीज़ टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट, इफ देयर इज मॉडिफिकेशन अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, उस ऑडिटर के रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन है, सो प्रिंसिपल ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर अ मॉडिफिकेशन इन हिज रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर तो सब्सिडी मटेरियल होगी, अगर मान लो उनका रेवेन्यू 70 लैक्स हुआ, मेन एंटिटी का 30 लैक्स, ठीक है, सो उस एंटिटी का इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, सो ऐसे करके उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि उनकी ब्रांच की या फिर अनदर ऑडिटर के रिपोर्ट में अगर मॉडिफिकेशन है, सो उसका इफेक्ट हमारी रिपोर्ट में भी आएगा कि नहीं। फिर लास्ट coordination between auditors. There should be sufficient liaison between the principal auditor and the other auditor. Another auditor should also share important information with principal auditor and properly coordinate with him. ठीक है, proper coordination होना चाहिए दोनों में, तभी audit अच्छे से complete हो पाएगा। रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, प्रिंसिपल ऑडिटर शुड क्वालिफाई या डिस्क्लेम करेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट को इफ़ ही कांट यूज़ अनदर ऑडिटर्स वर्क, ठीक है, उसके वर्क को यूज़ नहीं कर पाया, और कांट बी कांट बी एबल टू परफॉर्म सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर्स। ठीक है, अगर उसने वर्क यूज़ नहीं किया तो कुछ और प्रोसीजर करेगा ऑब्वियसली, लेकिन अगर दोनों ही चीज़ नहीं कर पाया तो क्वालिफाई या डिस्क्लेम कर देगा। When the principal auditor has to base his opinion on the financial information of the entity as a whole, relying upon the statements and reports of the other auditors, his report should clearly state the division of responsibility for the financial information of the entity by indicating the extent to which the financial information of components audited by other auditors have been included in the financial information of the entity. ठीक है, सो बेसिकली इसका मतलब यही है कि उनके बीच में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि किसको कितना काम करके चलना है। एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ डिवीजन, ब्रांचेस, सब्सिडियरी, अदर कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। फिर लास्ट, डॉक्यूमेंटेशन बाय प्रिंसिपल ऑडिटर। सो क्या क्या चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन रखेगा प्रिंसिपल ऑडिटर। सो फर्स्ट, कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, कौन कौन से कंपोनेंट्स अनदर ऑडिटर ने ऑडिट किए, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या अडॉप्ट किया, एविडेंसेस क्या ऑब्टेन किए, कंक्लूजन्स क्या निकले उनका, और मैनर ऑफ डीलिंग विद मॉडिफिकेशन अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट है तो फिर हमें उसका इफेक्ट क्या लेना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसे 600, बहुत ही ईजी ऐसे है। ठीक है, सो 1 पेज का ये ऐसे है। आई होप यू लाइक द कंटेंट and the explanation. So if you have any doubts, you can ask them in the comment section. So thank you so much guys, and keep loving, keep supporting. Thank you so much. Bye bye.